वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी हर सेंटेंस में सवाल ही पैदा नहीं होता, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो क्वेश्चन राइजेज। नो क्वेश्चन राइजेज मीन सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो क्वेश्चन राइजेज +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देयर। नो क्वेश्चन राइजेज टू गो देयर। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू कम हियर। नो क्वेश्चन राइजेज टू कम हियर। खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू प्ले। नो क्वेश्चन राइजेज टू प्ले। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेज टू इनवाइट हिम। नो क्वेश्चन राइजेज टू इनवाइट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई बात नहीं मैं ऐसे संभालूंगा। कोई बात नहीं मैं ऐसे कर लूँगा। कोई बात नहीं जाने दो। कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नेवर माइंड। नेवर माइंड मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नेवर माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा। नेवर माइंड आई विल हैंडल इट। नेवर माइंड आई विल हैंडल इट। कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा। नेवर माइंड आई विल डू इट। नेवर माइंड आई विल डू इट। कोई बात नहीं जाने दो। नेवर माइंड लेट इट बी। नेवर माइंड लेट इट बी। कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड। नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें अस्पताल जाना पड़ा। मुझे यहाँ आना पड़ा। उसे वहाँ जाना पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ा, यानी हर सेंटेंस में पढ़ा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हेड टू। हेड टू मीन पढ़ा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे झूठ बोलना पड़ा। ही हैड टू टेल अ लाई। ही हैड टू टेल अ लाई। तुम्हें अस्पताल जाना पड़ा। यू हैड टू गो टू हॉस्पिटल। यू हैड टू गो टू हॉस्पिटल। मुझे यहाँ आना पड़ा। आई हैड टू कम हियर। आई हैड टू कम हियर।
उसे वहाँ जाना पड़ा। He had to go there. He had to go there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसे हंसना पड़ा। मान लो कि आज बारिश होगी। मान लो कि वो यहाँ आ रहा है। मान लो कि तुम वहाँ जा रहे हो। मान लो कि वो एक अच्छा लड़का है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मान लो कि, यानी हर सेंटेंस में मान लो कि बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट अस से दैट। लेट अस से दैट मीन मान लो कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट अस से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लो कि आज बारिश होगी। लेट अस से दैट इट विल रेन टुडे। लेट अस से दैट इट विल रेन टुडे। मान लो कि वो यहाँ आ रहा है। लेट अस से दैट ही इज कमिंग हियर। लेट अस से दैट ही इज कमिंग हियर। मान लो कि तुम वहाँ जा रहे हो। लेट अस से दैट यू आर गोइंग देयर। लेट अस से दैट यू आर गोइंग देयर। मान लो कि वो एक अच्छा लड़का है। लेट अस से दैट ही इज अ गुड बॉय। लेट अस से दैट ही इज अ गुड बॉय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मान लो कि वो आएगा। मान लो कि वो आएगा। ये लैपटॉप खूब चलेगा। ये मोबाइल खूब चलेगा। वो खूब चलेगा। ये शर्ट खूब चलेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खूब चलेगा, यानी हर सेंटेंस में खूब चलेगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग मीन खूब चलेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस लास्ट लॉन्ग। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये लैपटॉप खूब चलेगा। दिस लैपटॉप विल लास्ट लॉन्ग। दिस लैपटॉप विल लास्ट लॉन्ग। ये मोबाइल खूब चलेगा। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। ये गाड़ी खूब चलेगी। दिस कार विल लास्ट लॉन्ग। दिस कार विल लास्ट लॉन्ग। ये शर्ट खूब चलेगा। दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये खूब चलेगा। ये खूब चलेगा। सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं आई। सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं आ सकता। सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं खेल सकते। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी, यानी हर सेंटेंस में सब कुछ जानते हुए भी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोइंग एवरीथिंग। नोइंग एवरीथिंग मीन सब कुछ जानते हुए भी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोइंग एवरीथिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं आए।
knowing everything you did not come, knowing everything you did not come, सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं जा रहा है, knowing everything he is not going, knowing everything he is not going, सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं आ सकता, knowing everything he can't come, knowing everything he can't come, can't ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं खेल सकते, knowing everything you can't play, knowing everything you can't play, can't ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, सब कुछ जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों किया, अभी के अभी मैं उससे बात करूंगा, वो अभी के अभी यहाँ आएगा, तुम अभी के अभी पढ़ाई करो, अभी के अभी वहाँ जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं, ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी के अभी, यानी हर सेंटेंस में अभी के अभी बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट अवे। राइट अवे मीन अभी के अभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस राइट अवे, यही वो फार्मूला है, आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के अभी मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम राइट अवे, आई विल टॉक टू हिम राइट अवे, वो अभी के अभी यहाँ आएगा, ही विल कम हियर राइट अवे, he will come here right away, तुम अभी के अभी पढ़ाई करो, you study right away, you study right away, अभी के अभी वहाँ जाओ, go there right away, go there right away। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, अभी के अभी उसे बुलाओ, दम है तो जा कर देखा, दम है तो बोल कर देखा, दम है तो छू कर देखा, दम है तो का कर देखा। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं, ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दम है तो, यानी हर सेंटेंस में दम है तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर मीन दम है तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। शो प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस इफ यू हैव पावर, यही वो फार्मूला है, आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दम है तो जा कर देखा, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, दम है तो बोल कर देखा, शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर, दम है तो छू कर देखा, शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर, दम है तो खा कर देखा, शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, दम है तो आकर देखा, दम है तो आकर देखा, तुमने ही तो उसको बुलाया था, मैंने ही तो पैसे दिए, आपने ही तो मुझसे कहा, हमने ही तो तुम्हें सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं, ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस मेन वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने ही तो उसको बुलाया था, इट इज यू हु कॉल्ड हिम, इट इज यू हु कॉल्ड हिम, मैंने ही तो पैसे दिए, इट इज आई हु गेव मनी,
इट इज आई हु गेव मनी, आपने ही तो मुझसे कहा, इट इज यू हु सेड टू मी, इट इज यू हु सेड टू मी, हमने ही तो तुम्हें सिखाया, इट इज वी हु लर्न टू, इट इज वी हु लर्न यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मैंने ही तो खाना पकाया है, मैंने ही तो खाना पकाया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।